स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान जलाने के मामले में ईरान ने कड़ा फैसला लिया है। ईरान सरकार ने अपना नया राजदूत स्वीडन भेजने से इनकार कर दिया है। हाल ही में ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर एक मस्जिद के बाहर इराक में पैदा हुए शरणार्थी ने मुसलमानों के पवित्र कुरान को जला दिया था। स्वीडन की पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले शख्स पर जाति और राष्ट्रीय समूह के खिलाफ अशांति फैलाने का मामला दर्ज किया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने प्रदर्शन करने की इजाज़त देने पर सरकार की निंदा की है। बीते कुछ महीनों में स्वीडन में कुरान की प्रतियां जलाने की योजना को लेकर कई बार दंगे भड़के हैं। सऊदी अरब ने भी स्वीडन के राजदूत को कुरान जलाने के मामले में सम्मन किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने वहां के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया है कि रियाद स्थित स्वीडिश दूतावास के राजदूत को सम्मन किया गया और कुरान जलाने की घटना पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा, सऊदी अरब ने स्वीडन से कहा है कि वह उन हरकतों को रोके जिनसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हमें एक दूसरे के मूल्यों का आदर करना चाहिए और सहिष्णु बनने की ज़रूरत है। मुसलमान कुरान को ईश्वर के पवित्र शब्द के रूप में देखते हैं और जानबूझकर इसको लेकर नुकसान पहुंचाने या इसको लेकर अनादर का भाव दिखाने को बेहद आपत्तिजनक माना जाता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि तेहरान न ही नया राजदूत नियुक्त करेगा और न ही किसी को भेजेगा। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, पवित्र कुरान के अपमान करने की स्वीडन सरकार की इजाज़त के बाद उन्हें राजदूत भेजने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इराक के विदेश मंत्री ने भी स्वीडन सरकार से मांग करते हुए कहा है कि वो कुरान जलाने वाले शख्स को उसे सौंप दे। उनका तर्क है कि उस शख्स के पास अब भी इराकी नागरिकता है और उस पर बगदाद में केस चलाया जाना चाहिए। इस घटना के बाद इराक में स्वीडन दूतावास पर हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला था। ये प्रदर्शनकारी चर्चित शिया मौलवी मोक्ताहा अल सद्र के बुलावे के बाद वहां पहुंचे थे। सुरक्षा बलों की तैनाती के 15 मिनट के बाद प्रदर्शनकारी वहां से चले गए थे। मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने रविवार को जेद्दा में एक आपातकालीन बैठक की थी। सऊदी अरब स्थित इस संगठन ने अपने सदस्य राष्ट्रों से कहा है कि वो उन देशों को रोकने के लिए एकजुट होकर और सामूहिक रूप से ऐसे तरीके अपनाएं जो इस्लाम की पवित्र किताब को जला रहे हैं। OIC के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा है कि कुरान को जलाना सिर्फ एक सामान्य इस्लामोफोबिया की घटना नहीं है और दुनिया भर के देशों से अपील की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें जो साफ साफ कहता है कि धार्मिक नफरत की कोई भी वकालत पूरी तरह प्रतिबंधित है। OIC में सऊदी अरब के प्रतिनिधि सालेह हमद अल सुहैबानी ने कहा है कि यह आपातकालीन बैठक ऐसे घिनौने व्यवहार को रोकने की दिशा में कुछ बेहतर परिणाम लेकर आएगी। अल सुहैबानी ने कहा कि विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के झूठे बहाने के आधार पर इस तरह की घटना स्वीडन में चौथी बार हुई है। OIC के सदस्य देशों ने इस घटना की एक सुर में निंदा की है। वहीं तुर्की, पाकिस्तान, कैमरून और गाम्बिया ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। OIC में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद मोहम्मद फवाद शेर ने कहा कि पाकिस्तान ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर इस विभत्स हरकत की निंदा करता है। मुस्लिम बाहुल देश तुर्की भी इस घटना से गुस्से में है। तुर्की नेटो का सदस्य देश है और स्वीडन लगातार नेटो की सदस्यता की कोशिशें कर रहा है। OIC में तुर्की के स्थायी प्रतिनिधि मेहमत मेतीन एकेर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मान्यता देने के प्रस्ताव को स्वीकार किया हुआ है जो कि सही दिशा में कदम है। उन्होंने सुझाव दिया कि OIC को इस मुद्दे पर जागरूकता के लिए और इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अपने मुख्यालय और उन देशों में कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जहां पर इस्लामोफोबिक हमले प्रचलित हैं। इस घटना के बाद मोरक्को, कुवैत, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने अपने राजदूतों को स्टॉकहोम से वापस बुला लिया है।
स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बुधवार को इराक में पैदा हुए सलमान मोमिका ने कुरान की प्रति फाड़ी और जलाई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सलमान की उम्र 37 साल है और ख़बरों की माने तो वो कई साल पहले इराक से भागकर स्वीडन आ गया था। सलमान ने कहा, मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी की अहमियत पर ध्यान दिलवाना चाहता था। ये लोकतंत्र है और अगर वो ये कहेंगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये ख़तरे में है। डाइचे वेले की खबर के मुताबिक स्वीडन के सरकारी मीडिया ने बताया कि सलमान ने ऐसा करने के लिए इजाज़त भी मांगी थी और वो चाहता था कि कुरान को बैन कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।